सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवांस मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे अपलोड करना है, कैसे बैंक डिटेल्स को सबमिट करना है ताकि आप कोई भी गलती ना करें। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोज़ में बोला है, हम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप हर चीज़ डिस्कस करते चलेंगे। जब आपको जो चीज़ करनी होगी उससे एक दो दिन पहले, मतलब बहुत पहले, एक दो दिन तो क्या, बहुत पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। उसके वीडियो को आप देखना अच्छे से, फिर आप अपना नेक्स्ट स्टेप लेना, ठीक है ना। कुछ भी खुद से मत करना। अगर गलती हो गई तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, बिकॉज अभी तक आप प्रोविजनली सेलेक्ट हुए हो। मस्ट रिमेंबर, आप प्रोविजनली सेलेक्ट हुए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, जब भी वीडियो आती रहे तो आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आप एक इंस्पायर स्कॉलर हैं तो आप जरूर लाइक करके जाएंगे, बिकॉज वी ऑल आर इंस्पायर स्कॉलर्स। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में भी आप एक दूसरे की मदद कीजिए। अगर आपको किसी बात का पता है, नॉलेज है, तो उसके रिगार्डिंग आप दूसरे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अपना बैंक अकाउंट कैसे अपलोड करना है। तो बिल्कुल फुल डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा कि आपको अपनी बैंक डिटेल्स को कैसे अपलोड करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं ऑफर लेटर के ऊपर, जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि आपको क्या क्या करना है। फिर मैं आपको यहाँ पे अकाउंट खोल के दिखाऊंगा, मेरा अकाउंट, खुद का अकाउंट मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको बैंक अकाउंट्स डिटेल्स अपलोड करनी है, ठीक है ना। तो देखिए, चलते हैं ऑफर लेटर के ऊपर। वहाँ पे हमने कल क्या दिखा था, हमने बोला था हम स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे आगे आने वाली सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो यहाँ से पढ़ते हैं हमें क्या करना है। द स्कॉलरशिप विल बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू यू थ्रू ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट। तो मस्ट रिमेंबर, मैंने थंबनेल में भी अलग से ही हाईलाइट किया कि आपका जो अकाउंट है ना वो SBI का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ और कोई बैंक का अकाउंट नहीं चलेगा, मस्ट बी अकाउंट किसका होना चाहिए, SBI का अकाउंट। 4 लाख का सवाल है भैया, 4 लाख का अकाउंट SBI का होना चाहिए, ठीक है। थ्रो PFMS अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप ओपन करवा सकते हैं, बिकॉज लास्ट डेट बहुत दूर है, ठीक है ना। अगर अभी आपको ये भी पेंडेमिक चल रही है, कोरोना टाइम चल रहा है, लॉकडाउन है, मैं जा नहीं सकता, तो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3, 4, 5 आप जाके बनवा लीजिए अकाउंट, ठीक है। ओपन करवा लीजिए, फिर अपलोड कर देना, डजेंट मैटर, ठीक है। अभी देखिए हम लास्ट डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्रो PFMS DBT मोड, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जो कि भाई आपको इंस्पायर के थ्रू अगर पेमेंट मिलती है तो आप उसका कैसे पता करेंगे। तो ये इसके थ्रू आती है पेमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, ठीक है। द गिवन SBI अकाउंट शुड बी लिंक्ड विद आधार। तो मस्ट रिमेंबर बच्चों, आधार के साथ आपका अकाउंट लिंक होना चाहिए, मस्ट भी, ठीक है। टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ स्कॉलरशिप टू योर बैंक अकाउंट, अगर आप चाहते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन ए न्यू सेविंग्स बैंक अकाउंट। आपका अकाउंट कैसा होना चाहिए, सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए, सिर्फ आपके नाम के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं आप एज ए मतलब आपके फादर का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आपकी मदर का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, बड़े भैया का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, नो, आपके नेम पे अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना। मस्ट बी योर नेम। सो बैंक अकाउंट इन योर नेम ओनली, नॉट एज ए माइनर, और माइनर नहीं होने चाहिए आप, ठीक है ना। आपका जो बैंक अकाउंट है वो माइनर नहीं होना चाहिए। देखो अभी तक ऐसा केस आया तो नहीं है लास्ट 3 to 4 ईयर्स में कि माइनर बैंक अकाउंट हो तो स्कॉलरशिप ना आई हो, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अभी माइनर हो ना तो बैंक अकाउंट तो आपका माइनर ही खुलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपलोड नहीं कर सकते, उस बैंक अकाउंट को आप अपलोड कीजिए। मतलब दिक्कत ये है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है ना वो जब तक आप मेजर नहीं हो जाते ना, आपका अकाउंट जब तक मेजर में ट्रांसफर नहीं होगा ना, तब तक आपकी स्कॉलरशिप अकाउंट में नहीं आएगी, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, आपकी स्कॉलरशिप अकाउंट में नहीं आएगी, ठीक है, जब तक आप मेजर नहीं हो जाते। ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट अपलोड नहीं कर सकते, आप ऑफकोर्स अकाउंट तो वही अपलोड किया जाएगा, और कोई चारा तो है नहीं, ठीक है ना। तो माइनर अकाउंट आप अपलोड कर सकते हैं, बट वो जो देखो ये क्या लिख रखा है, टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ स्कॉलरशिप। जो स्कॉलरशिप ट्रांसफर होगी ना, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है ना वो सेंक्शन हो जाएगी। मैं आपको एक सीन यहाँ पे भी दिखाऊंगा, देखना कि स्कॉलरशिप सेंक्शन कैसे होती है और फिर ट्रांसफर बाद में कैसे होती है। देखिए हम अपनी ID ओपन करते हैं, ये मेरी जीमेल है, आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर लूँ, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी वाला ऐसा कोई इशू नहीं है बच्चों, मैं जस्ट आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ सिर्फ अपनी हेल्प की ओर देखिए कि हमारी हेल्प हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट ओपन कर रहे हैं। मैंने पूरे 5 साल की स्कॉलरशिप को गेन कर लिया है, मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था। तो मैं आपकी बिल्कुल स्टेप टू स्टेप हेल्प करने वाला हूँ, बस आप चैनल के साथ बने रहिए कंटिन्यूसली, ठीक है ना। और कुछ भी गलती मत कर देना खुद से। और अगर कोई दूसरा यूट्यूबर, मतलब कोई भी गलत आपको
सॉरी गलत तो क्या देगा, अगर कहीं से भी अगर आपको गलत नॉलेज मिल जाती है तो आप वहाँ पे मार खा जाएंगे, गलती हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे पूरे, मतलब 5 साल तक मैंने कोई भी मतलब एक बार भी ऐसी गलती नहीं की जिससे मेरी स्कॉलरशिप रिवर्ट हुई हो या फिर कुछ बैक लगा हो, ठीक है ना, कोई दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की नीड हुई हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम स्टेप टू स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ये देखिए मैंने मेरा बैंक अकाउंट स्टार्टिंग में अपलोड कर दिया था, तो यहाँ पे मैं आपको देखिए क्या बताने आया था। हमने अकाउंट ओपन किया था, एक सेकंड, देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी स्कॉलरशिप है ना वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, मैंने बोला था कि जब तक आप मेजर नहीं हो जाते ना तब तक आपकी जो इंस्टॉलमेंट है ना वो सेंक्शन तो हो जाएगी बट बैंक अकाउंट में नहीं आएगी। तो वो सीन क्या था, देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ अकाउंट के ऊपर फिर से। ये देखिए यहाँ पे आपको जब आप देखेंगे व्यू इंस्टॉलमेंट स्टेटस, तो ये ऑप्शन आपके सारे अवेलेबल होंगे। अभी तो एक नए अकाउंट में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलेंगे आपको, आपका अकाउंट नया है तो वहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही ऑप्शन मिलते होंगे। मैं एक नया अकाउंट पे आपको खोल के दिखाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि भी क्या क्या आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट सेंक्शन, 4 इंस्टॉलमेंट सेंक्शन है, मतलब आपको ये डाटा मिल जाएगा कि मेरी इंस्टॉलमेंट सेंक्शन होगी। मतलब यहाँ से है ना, अगर यहाँ पे डाटा अपलोड हो गया तो आप कंफर्म हो जाना कि मेरी इंस्टॉलमेंट्स तो आ चुकी, ठीक है। ये 30-30 हज़ार की इंस्टॉलमेंट होती है भाई, एक इंस्टॉलमेंट 30 हज़ार की है, 4 का मतलब 1,20,000 की टोटल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सेंक्शन डाटा फीड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपलोड होने के बाद आप बेफिक्र हो जाइए कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप आ जाएगी, मस्त, ठीक है ना, बेफिक्र हो जाना, अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आने के लिए वही आपका क्या होना जरूरी है, मेजर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जिसका बैंक अकाउंट माइनर है ना तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपलोड नहीं कर सकता, उसको अपलोड तो वही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। और अच्छी बात है, कोई अगर देखिए लास्ट डेट क्या है, मैं आपको लास्ट डेट दिखा दूँ, ये लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2021। अगर तब तक कोई मेजर हो जाता है तो अपना मेजर में कन्वर्ट करवा के अकाउंट और तब अपलोड कर देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए, एट एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द कंट्री विदाउट एनी ट्रांजेक्शन लिमिट, ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़ा अमाउंट ट्रांसफर होने वाला है आपके अकाउंट में, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रांसफर की लिमिट नहीं होनी चाहिए, कभी 40,000 50,000 की अमाउंट की ट्रांजेक्शन लिमिट और फिर आप बाद में बोलो कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है। तो हर एक स्टेप को ध्यान से पढ़ना। नोट दैट योर बैंक अकाउंट शुड नॉट बी ए जन धन का जीरो बैलेंस ओपनिंग अकाउंट और सिमिलर टाइप, मस्ट भी आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट होना चाहिए और SBI का होना चाहिए, और कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। जॉइंट अकाउंट भी नहीं होना चाहिए, SBI विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर ऐसा होता है ना भी एक भी कुछ होता है, परफॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन, मतलब जो भी कुछ अगर आपके साथ होता है तो देखिए दिस इज प्रोविजनल ऑफर, ये आपका प्रोविजनल ऑफर है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड टू, बट फॉर द रिलीज ऑफ स्कॉलरशिप यू हैव टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन योर वेब पोर्टल। आपको अपनी आईडी पे जाके ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आपको कैसे कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है भी आप मतलब कोई भी अकाउंट अपलोड कर देंगे और आपका जो वेरीफाई हो जाएगा, मस्ट भी आपका अकाउंट अपलोड होने के बाद पहले तो वेरीफाई होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया, फिर आगे का काम चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए सबमिशन ऑफ अकाउंट डिटेल्स एंड स्टेज 2 हम ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये बहुत काम की चीज़ है जिस पे आपको वर्क करना है। तो अभी जब आप प्रोविजनली सेलेक्ट हुए ना फिर आप परमानेंट सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना, 5 साल के लिए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो सबमिशन ऑफ अकाउंट डिटेल में आपको क्या करना है, स्कॉलर मस्ट सबमिट द अकाउंट डिटेल्स इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, आपको अच्छे से उनको क्या करना है, अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फ्रंट पेज। आपको अपने बैंक अकाउंट की फ्रंट पेज की फोटोकॉपी को अपलोड करना है, जहाँ पे आपकी फोटो होती है, मैनेजर के साइन होते हैं, ठीक है ना, वो वाली, और आधार कार्ड और आधार एनरोलमेंट स्लिप होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट इज दिस 31 दिसंबर, ठीक है। आफ्टर द डेडलाइन जाने के बाद आपकी कोई भी नहीं सुनी जाएगी, कोई मतलब नो फर्दर सबमिशन ऑफ बैंक अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स एंड अदर। देखिए लास्ट ईयर भी मेरे पास बच्चों के मेल्स आए थे, एक से 2 बच्चों के मेल आए थे, सर लास्ट डेट चली गई, मतलब मैं अवेयर नहीं था, मेरे को पता नहीं चला। फिर भैया बाद में कुछ नहीं हो सकता, आप वो चीज़ खो चुके होते हो, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, अगर आप पंक्चुअल नहीं हो, इसी चीज़ के पंक्चुअल नहीं होगे तो आपको कैसे वो मिलेगी, आप उसके हकदार ही नहीं हो, सिंपल, ठीक है। तो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। दिस ऑफर फॉर द स्कॉलरशिप ऑफ फॉर ऑल 5 ईयर्स वुड देन स्टैंड कैंसिल्ड, ये कैंसिल हो जाएगा एंड नो रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन्ड, फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है ना। आप कुछ मत करना बेशक कि भाई मैं ऑफलाइन कुछ करके देखूँ, दिल्ली ऑफिस में जाऊँ, नो, कोई चारा नहीं है भाई उसका, फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो चुका। देखिए कितना लंबा टाइम दिया है, दिसंबर तक का टाइम है, थोड़ा टाइम थोड़ी ना है, बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है ना। तो तब तक आप मस्त बैंक अकाउंट को अपलोड कीजिए। तो मैं आपको चलिए अब लेके चलता हूँ एक ये देखिए मेरा अकाउंट है, खोल रखा है मैंने, अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो हम एक बार होम पे चलते हैं, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना। ये आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे ही लॉगिन करेंगे स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको ये जो
यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि बैंक पासबुक, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी बैंक पासबुक का फ्रंट पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको आधार कार्ड दोनों को अपलोड करना है, और ये दोनों आप याद रखना, ठीक है ना। अलाउड फॉर्मेट्स PDF मैक्सिमम साइज 1 MB एंड अलाउड फॉर्मेट्स PDF मैक्सिमम साइज 1 MB। दिस अपलोड फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ पासबुक इन ए सिंगल PDF। जैसे आप अपनी पासबुक को खोलते हो तो जो दोनों पेज होते हैं ना, उनकी फ़ोटो लेके उनकी फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। मस्ट भी वो 1 MB की होनी चाहिए और PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ना, PDF फॉर्मेट में, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अलाउड फॉर्म PDF आपकी 1 MB की होनी चाहिए और आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, ठीक है ना। नीचे आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा, दोनों चीज़ अपलोड करना है। अभी के लिए यही काम करना है, ये दोनों आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। इट इज़ मैंडेटरी टू लिंक योर बैंक डिटेल्स विद योर आधार नंबर टू इंश्योर द टाइमली पेमेंट ऑफ योर इंस्पायर स्कॉलरशिप। ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएगी, बस टाइम से मिलेगी नहीं। अगर आपका आधार नंबर लिंक नहीं है तो पहले लिंक करवाना पड़ेगा, फिर स्कॉलरशिप का वेट करना पड़ेगा, फिर वो आएगी अकाउंट में, ठीक है ना। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो, जल्दी से जल्दी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए ना पैसे। तो होप करता हूँ आपको जो मैंने बातें बताई वो आपको सारी समझ में आएंगी अच्छे से। अगर आपको कोई मतलब थोड़ी सी भी हेल्प मिली है ये वीडियो देख के तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना प्लीज़, क्योंकि हम सभी स्कॉलर्स हैं। मैंने वीडियो के बीच में ही बोला था सभी को एक दूसरे की हेल्प करनी है, ठीक है ना। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल ID भी मिल जाएगी, ठीक है ना। आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट के रिप्लाईज करता रहता हूँ, ठीक है ना। मेल खोलने में मेल बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन कमेंट का मैं बारी बारी प्रेफरेंस में रिप्लाई करता रहता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आप देखोगे बाकी वीडियोज़ में भी मोस्ट कोई 1 या 2 रह जाए तो क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की कमेंट की रिप्लाईज मिलती है, ठीक है ना। तो कोई गलती मत करना, पूछ लेना बस, ठीक है ना। आपको अगर कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो बोलना कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, हमें कैसे ये काम करना है, तो मैं वीडियो बना के दे दूंगा। 10-15 मिनट का टाइम लगेगा बस, ठीक है। प्लीज़ बट आप खुद से कुछ गलती मत कर देना, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने भी, मेरे 2 से 3 जूनियर जो थे उन्होंने भी गलती की थी और वो अपनी स्कॉलरशिप खो बैठे थे, ठीक है ना। तो बाद में फिर कोई चारा नहीं रहता, सिर्फ आप अपने मतलब खुद को कोसते रह जाओगे कि ये क्या करती है, ठीक है ना। तो ऐसी भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मस्त चलते रहो, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करते जाओ, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, कोई भी परेशानी हो, कैसे भी आपके मन में बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अपने बैंक डिटेल्स को अपलोड कर दीजिएगा। 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद एक बार कट ऑफ लिस्ट आ जाती है, मस्त टाइम है बहुत सारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से अपलोड करना। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और चैनल को शेयर कर देना, एंड ऑल्सो आप सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, जब हम ग्रेजुएशन का डिस्कस करने वाले कि आपको आगे क्या करना है परमानेंट सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है। सो बने रहिए एडवांस मेंटर के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।